वेलकम टू द चैनल क्रिप्टो लर्न एंड अर्न। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग की फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग का नहीं पता, पूरी डिटेल आज इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। फ्यूचर ट्रेडिंग ये होती है, एक तो दो टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग, एक फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है आपको जो है कॉइन्स लेकर रख दिया आपने और वो स्पॉट में पड़े हुए हैं, जब प्राइस बढ़ी उसकी आपने सेल कर दिया। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है, ये इस टाइप की ट्रेडिंग है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस अप हो रही है तो जो है आप लॉन्ग करोगे, अगर बिटकॉइन डिप में जा रहा है मतलब कम प्राइस हो रही है तो आप शॉर्ट करोगे। तो इस तरह अगर डंप हो रहा होगा तो आप शॉर्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर ऊपर पंप हो रहा होगा तो आप लॉन्ग करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म जो है, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आपको मैं समझा रहा हूँ आज। आपने जो है ना हमेशा जब भी ट्रेड लेनी है फ्यूचर में तो आपने स्टॉप लॉस यूज़ ज़रूर करना है। अगर आपको स्टॉप लॉस का नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ और आपको मैं अभी भी समझा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अच्छा, स्टॉप लॉस ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी बाइंग की इस जगह पे, ठीक है, तो अगर मैं आपसे भी सवाल पूछूं कि आप $20 का नुकसान चाहते हो, आपने टोटल $100 की बाइंग की इस जगह पे, फॉर एग्जांपल डॉट बाई किया आपने इधर, अब डॉट नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको देखा आपने इस जगह पे जब आया तो आपको $5 का नुकसान था, इस जगह पे आया $10 का, इस जगह पे आया $20 का। तो आप ये बताएं 100 में से आप कितने डॉलर नुकसान करना पसंद करेंगे, $5, $10 या $20? ऑब्वियस सी बात है आप $5 जो है ना नुकसान करना पसंद करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आपने यहाँ हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये कब करना है आपने, जब आप नीचे की तरफ, मतलब आप लॉन्ग कर रहे हैं और BTC नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आएगा तो आपको नुकसान ही होगा ना। हमने तो लॉन्ग किया कि भाई प्राइस ऊपर जाएगी। लॉन्ग शॉर्ट का मैं भी आपको चलो एक्सप्लेन करता हूँ। लॉन्ग का मतलब ये होता है जब बिटकॉइन अपनी प्राइस से ऊपर जा रहा हो, मतलब आप कहते हो यार ये इस टाइम अपनी सपोर्ट पे आकर टिक गया, अब ये सपोर्ट आ गई तब ये ऊपर जाएगा। मीन के हम चार्ट खोल लेते हैं BTC का, ये आप ये कहते हो कि ये जो है अपनी सपोर्ट पे आ गया हुआ है, ठीक है, और अब ये ऊपर ही जाएगा, तो आपने यहाँ से बाय किया लेकिन वो और नीचे आने लग गया, तो आप लोगों ने फिर स्टॉप लॉस यूज़ किया हुआ था जिससे आपको नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ और आप ट्रेड से बाहर आ गए। आपके सारे BTC जो जितने का भी खरीदा था वो USDT में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, ये आप कर रहे हो लॉन्ग। अच्छा, अब आप कहते हो ये प्राइस टाइम फिर रहा है फॉर एग्जांपल इस जगह पे 55,000 पे, आप कहते हो यार ये अब अपने टच को ऊपर जो है ना फुल रेजिस्टेंस पे खड़ा है, अभी नीचे अपने ना रीसेट होगा। आप कहते हो इस 57,000 से आएगा नीचे 55 पे, तो आप शॉर्ट करते हो, ठीक है, शॉर्ट करने लगे और एकदम देखा जी आपका जो है पूरी की पूरी मैनिपुलेशन थी वो चेंजिंग हो गई, वो 55 पे आने की बजाय वापस ऊपर जाने लग गया। तो आपने फिर जब वो आप शॉर्ट कर रहे थे, मतलब आप कह रहे थे 57 से 55 आएगा, नीचे आएगा, तो वो भी आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। मीन के आपने कहा ये यहाँ पे है, ये नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन वो ऊपर जाने लग गया, तो आपने स्टॉप लॉस इधर लगाना है। ये होती है स्टॉप लॉस। हमेशा आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है फ्यूचर ट्रेडिंग में, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपने दो टाइप की होती हैं, एक आइसोलेटेड ट्रेडिंग, आइसोलेटेड फ्यूचर और एक मार्जिन। आइसोलेटेड में ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने लेवरेज ली हुई है 20x की। अब आपको बताता हूँ लेवरेज क्या होती है। लेवरेज ये होती है फ्यूचर का सबसे जो बड़ा मज़ा है फ्यूचर में ये है कि बाइनेंस ये कहता है कि आपके अगर आपके पास $20 हैं, ठीक है, तो आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ लेवरेज का। लेवरेज है कि आप 20, मतलब लेवरेज आप 1 की भी ले सकते हैं, 2 की भी ले सकते हैं, 3 की भी ले सकते हैं, 4 की भी ले सकते हैं। 20 × 3 लेवरेज
इक्वल्स ये हो जाएंगे 20 × 3 60। बाइनेंस ये कहता है $20 आपके पास हैं, मैं आपको 40 और दूंगा, ठीक है। मतलब 3x की लेवरेज जब लोगे तो वो $60 हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉफिट होगा, पहले 20 का होना था, अब आप $20 के बजाय $60 के साथ खेल रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी 60 के हिसाब से होगा। अगर पहले आपको $2 प्रॉफिट होना था लेकिन उस वक्त $20 आपके पास थे, अब आपके पास $60 है तो आपको 2 की जगह $6 का प्रॉफिट होगा। लेकिन वो ये कहता है अगर मतलब जब आप लेवरेज ले रहे हैं 3 की, तो बाइनेंस कह रहा है कि मैं जो हूँ, वो कहता है कि जब आप बाइनेंस एक्सचेंज ये कहती है कि जब आपको मैं 3x लेवरेज दे रहा हूँ तो एक लिक्विडिटी प्राइस भी आपकी आएगी। अगर आपने कहा कि 35,000 से आप लॉन्ग कर रहे हो, आप कहते हो 35,000 की वैल्यू से बिटकॉइन उठ के चला जाएगा 36,000 पे, ठीक है। आपको मैंने 3 गुना अपने पैसे दिए उधारे, आपको उस पर प्रॉफिट मिला, ठीक है। वो प्रॉफिट आपका है। अगर ये 35,000 से वैल्यू नीचे आ गई 28,000 पे या 27,000 पे या 33,000 पे, तो आपका जितना भी फ़ंड है वो फ़ंड ख़त्म हो जाएगा, वो फ़ंड मेरा हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये थी आपकी लिक्विडिटी और ये था फ्यूचर में लेवरेज। लेवरेज ये होती है 3x 5x। अभी तक बहुत से कॉइन्स पे आप 125x भी ले सकते हो। 125x मतलब ये है कि आपके पास $20 है मल्टीप्लाई बाय 125, ठीक हो गया। तो मतलब ये हो गया 20 मल्टीप्लाई 125, यानी आपके $20 आपके $2500 हो गए, $2500। लेकिन बाइनेंस ये कहेगा कि अगर पुत्र जितनी आप लेवरेज ज़्यादा लोगे उतनी लिक्विडिटी प्राइस आपकी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल आप 35,000 पे थे, आपने $20 को 125x करके जब ट्रेड लगाई तो लिक्विडिटी हो जाएगी, जैसे 35,419 की प्राइस इस टाइम चल रही, 382 की प्राइस चल रही है, तो लिक्विडिटी आपकी होगी 35,112 115। मीन के लिक्विडिटी और उतनी ही करीब आ जाएगी। अगर आप वही 2x या 3x करते हो तो ये 35,000 की जगह ये आपकी लिक्विडिटी चले जाएगी 30,000 पे, 28,000 पे, जो मेरे ख्याल से तो इतना बहुत अच्छी है अगर आप कम लेवरेज के साथ खेलते हो। तो टर्म्स आपको पता लगी, लेवरेज और लिक्विडिटी। स्टॉप लॉस प्राइस आपको मैंने बता दी। स्टॉप लॉस ये होता है, यहाँ बाइंग की तो आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद सबसे पहले बात आ गई एंट्री प्राइस। आपने एंट्री प्राइस क्या लेनी है, एग्जिट प्राइस क्या लेनी है। ये ट्रेड लेने से पहले आपने एंट्री देख ली और उसी वक्त आपने एग्ज़िट भी प्राइस भी देखनी है कि यार ये इस टाइम 35 पे घूम रहा है, तो जैसे ही ये जाएगा 37 पे मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब ये ट्रेडिंग करते कैसे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। एंट्री प्राइस समझ आ गई, एग्जिट आ गई, लिक्विडिटी आ गई, स्टॉप लॉस पता लग गया, लेवरेज पता लग गया, ठीक है क्या। जितना लेवरेज कम रखोगे उतनी ही लिक्विडिटी दूर जाएगी, जितना लेवरेज ज़्यादा रखोगे लिक्विडिटी करीब आएगी। हम चलते हैं बाइनेंस फीचर में। आपने अपने बाइनेंस के मेन अकाउंट में आ जाना है। यहाँ है डेरिवेटिव्स, USDM फीचर्स यूज़ करना है जिसके अंदर आप USDT और BUSD के अंदर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। इस पर क्लिक कर लोगे आप। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, वीडियो को लाइक कर दो यार। लें जी, ये हमारे पास सामने जो है ना खुल गया चार्ट, BTC USDT प्रेपेचुअल, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने अगर अपना प्रॉफिट और लॉस को आपने देखना है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा लॉस कितना हो सकता है मुझे अगर मैं ट्रेडिंग लूँ, तो वो आपने ये सामने आगे इधर ये देखें, ये कैलकुलेटर बना हुआ है इस कॉर्नर में, ये इस कैलकुलेटर पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब आपके पास जितने डॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास $20 हैं, तो आपने देखना है उनकी प्राइस जो है आपके पास BTC में कितनी बनती है। तो अब यहाँ पे मैंने तो ये कहीं यूज़ करता हूँ, एक कैलकुलेटर है, यहाँ से देख लेता हूँ कितने बनता है। तो 0.002 BTC बनती है आज की प्राइस के मुताबिक,
तो मैं कहता हूँ मैंने एंट्री लेनी है 35,380 पे, 35,380 पे मैंने एंट्री लेनी है। अब मैंने आपको सबसे पहले रूल बताया था कि एंट्री और एग्ज़िट दोनों प्राइसेस आपने पहले सोच लेनी है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैं निकल जाऊँगा बाहर जैसे ही ये 39,000 होगा, थोड़ी 39 नहीं करना, 35,900 होगा, 35,900 होगा तो मैं निकल जाऊँगा। मेरे पास कितनी क्वांटिटी है? 0.002 $20 हैं, और मैं लेवरेज यहाँ से लेवरेज ले रहा हूँ 4x की, यहाँ से इसको आगे पीछे करके आप 4x की आप लेवरेज ले रहे हो। मतलब ये कि मेरे जो $20 हैं वो मैं मल्टीप्लाई 4 की लेवरेज ले रहा हूँ यार, ये 20 मल्टीप्लाई 4 की लेवरेज, मीन के वो $20 मेरे $80 बन गए हैं, ठीक है। 4 की अब मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा। जो प्रॉफिट है वो मुझे ये देखो 35,380 और 35,900, जब मैं $20 लगा रहा हूँ तो मुझे $1 का फ़ायदा हो रहा है, यानी $21 हो जाएंगे। ये मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर होगा। अच्छा, तो अब अगर मैं कहता हूँ कि यार नहीं 35 नहीं 36,300 पे बाहर आएंगे हम, ठीक हो गया। अब कैलकुलेट करूँगा, अब तो मेरा वो बढ़ गया थोड़ा सा 1.84। ये है आपके लॉन्ग की आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो मैंने आपको बहुत कम और बहुत कम प्राइस के साथ जो है ना करके बताया। ज़रूरी नहीं आप BTC ही करें, आप कुछ भी कर सकते हो। अब ये देखो जो भी पेयर्स यहाँ पड़े हुए हैं, हम सर्च करते हैं डॉट, या SXP भी बहुत अच्छा है ऊपर जाने के लिए। देखें SXP USDT परपेचुअल है पड़ा हुआ, आपने जहाँ जाना है SXP का चार्ट खुल गया आपके पास, 15 मिनट का खोल लें, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो। अब आप शॉर्ट कर सकते हो मेरे बच्चों, शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ये खोलेंगे, हमने करना है शॉर्ट, ठीक है। इस टाइम प्राइस है 2 पॉइंट, लेवरेज लेता हूँ मैं 4x की, 2.01 पर मेरी एंट्री है। एग्जिट प्राइस में कर रहा हूँ 1.8, शॉर्ट कर रहा हूँ ना, 2 पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये ऊपर अपने जो है इस टाइम फुल रेजिस्टेंस पे है, अब ये अपनी सपोर्ट की तरफ जाएगा। क्वांटिटी मेरे पास XXP की कितनी है? $20 हैं, तो ये 10 SXP होंगे मेरे पास। लेवरेज मैंने ले ली 4x की, कैलकुलेट, मुझे $2 जो है प्रॉफिट होगा जैसे ही शॉर्ट में जाएगा। देखो बिटकॉइन नीचे आ रहा है, मीन के कॉइन नीचे आ रहा है, हम शॉर्ट करके पैसे कमा रहे हैं उसमें से। इसी तरह हम लिक्विडेशन प्राइस भी जो है पता कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट दोनों की। यहाँ जाना पहले आपने आइसोलेटेड कर लेना है, शॉर्ट करना है शॉर्ट, लॉन्ग करना है लॉन्ग। यहाँ से लेवरेज अपनी चेंज कर लेनी है, एंट्री प्राइस लिखनी है, क्वांटिटी लिखनी है, बैलेंस बता देना है जितना आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है। मेरे पास इस टाइम इस वॉलेट में पैसे नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है, हाँ ठीक है। जैसे कैलकुलेट करोगे आपको लिक्विडेशन की प्राइस बता देगा कि शॉर्ट जब आप लॉन्ग कर रहे हो तो वो बताएगा लिक्विडिटी आपको 1.8 1.5, जितनी लेवरेज कम रखोगे उतनी ही कम लिक्विडिटी, मतलब दूर जाएगी लिक्विडिटी। जब शॉर्ट करोगे तब भी सेम प्रोसेस आपको बताएगा जी, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो 2.5 या 6 की लिक्विडिटी आपकी आएगी। मतलब अगर ये कॉइन 2.6 पे चला गया, आइसोलेटेड जब करोगे तो आपकी सिर्फ जो वॉलेट इस वाले वॉलेट में पड़े हैं ना पैसे, सिर्फ वही ख़त्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल $40-50। अगर आप यहाँ से मार्जिन ट्रेडिंग करते हो तो आप क्रॉस ट्रेडिंग करते हो तो आपका सारे का सारा जितना बैलेंस है ख़त्म। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। कल का जो उसका अगला लेक्चर होगा ट्रेडिंग का, फ्यूचर ट्रेडिंग का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग की ट्रेड लगानी कैसे है। आपको मैंने आज बताया कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये 5 चीज़ें लिख लो कहीं पे। पहले एंट्री प्राइस लेनी है, फिर एग्ज़िट प्राइस लेनी है, फिर आपने लिक्विडिटी कैलकुलेट करनी है, आपने लेवरेज देखना है कितने का लेना है, जितना लेवरेज कम लोगे उतनी लिक्विडिटी दूर जाएगी। मीन के आप लॉन्ग कर रहे हो, आपकी प्राइस है 2.0 रुपीज़ XXP, आप 4x की लिक्विडिटी लोगे तो
जो स्टॉप आपका जो लिक्विडिटी है वो आएगी 1.8 1.7, ठीक है। अगर आप लेते हो 125x की लेवरेज तो आपके पास जो लिक्विडिटी आएगी वो आएगी 1.98 1.97। तो इस बात का मेरा ख्याल रखना है मेरे बच्चों। आज के लिए हमारी इतनी ही बहुत है। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है हम तरीका देखेंगे कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे ट्रेड से बाहर आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।